दोस्तों सोचिए, अगर मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो और वही मोहब्बत धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाए तो आप क्या करेंगे। सनवल यार पिया के एपिसोड 37 और 38 ने बिल्कुल इसी एहसास को जिंदा कर दिया है। यह एपिसोड सिर्फ कहानी को आगे नहीं ले जाते बल्कि दिल के अंदर छुपे हुए जख्मों को भी छेड़ देते हैं। यहाँ हर किरदार अपनी जगह मजबूर है और सबसे ज़्यादा मजबूर है मोहब्बत, जो न किसी का साथ छोड़ती है न किसी को जीने देती है। एपिसोड 37 की शुरुआत ही एक अजीब से सुकून और तूफान के बीच होती है, जहाँ लगता है कि शायद चीज़ें ठीक होने वाली हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ खामोशी से पहले का सन्नाटा है। सनवल का चेहरा पहले से ज़्यादा संजीदा और थका हुआ लगता है, जैसे उसने ज़िंदगी से लड़ते लड़ते अब हार मान ली हो। और पिया, जो हमेशा मजबूत नज़र आती थी, अब उसकी आंखों में भी एक अजीब सा डर बस गया है। डर इस बात का कि जो कुछ भी बचा है वह भी कहीं टूट न जाए। एपिसोड 37 में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो नज़र आती है वह है सनवल और पिया के दरमियान वह अनकही बातें जो लफ्ज़ों से ज़्यादा उनकी आंखों में लिखी होती हैं। जब वह एक दूसरे के सामने होते हैं तो कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस होता है। सनवल की खामोशी इस एपिसोड में बहुत भारी है, क्योंकि जब एक मर्द बोलना छोड़ देता है तो समझ लीजिए उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है। पिया बार बार कोशिश करती है कि सनवल से बात करे, उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाए कि सब ठीक हो सकता है, लेकिन सनवल के लिए अब सब ठीक होने का मतलब ही बदल चुका है। उसके लिए मोहब्बत अब एक जिम्मेदारी बन चुकी है और जिम्मेदारी कभी कभी सबसे भारी बोझ होती है। इसी एपिसोड में अलियार का ट्रैक भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अलियार, जो शुरू से ही अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता आया था, अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगता है। उसकी बातों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं बल्कि एक छुपा हुआ गुस्सा और जलन साफ नजर आती है। अलियार को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, और जब इंसान को लगने लगे कि वह विक्टिम है तो फिर वह गलत को भी सही समझने लगता है। एपिसोड 37 के एंड पर जो सीन दिखाया जाता है, जहां अलियार अकेला बैठा किसी पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है, वह सीन यह इशारा देता है कि आने वाले वक्त में उसका किरदार बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। अब बात करते हैं एपिसोड 38 की, जो इमोशंस के मामले में और भी ज़्यादा हैवी है। अगर एपिसोड 37 एक धीमी आग थी तो एपिसोड 38 उस आग को हवा देता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सबसे पहले बात करते हैं पिया के फैसले की, जो इस एपिसोड का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। पिया, जो हमेशा दिल से फैसले करती आई थी, इस बार दिमाग और दिल के बीच फंस जाती है। उसके लिए सबसे मुश्किल सवाल यह है कि क्या वह अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे या फिर अपनी खुशी के लिए किसी और का दिल तोड़ दे। यह वह कॉन्फ्लिक्ट है जो हर उस इंसान ने महसूस किया है जो कभी सच्ची मोहब्बत में रहा हो। एपिसोड 38 का एक बहुत ही पावरफुल सीन है जब पिया अपनी माँ के साथ बैठी होती है और उसकी माँ उसे सिर्फ एक लाइन कहती है कि बेटा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत छोड़ देने का नाम भी होती है। यह लाइन सिर्फ पिया के लिए नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस के लिए थी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इस मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। सनवल का किरदार एपिसोड 38 में और भी गहरा हो जाता है जब वह एक ऐसा फैसला करता है जो शायद उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है। वह फैसला जहां वह पिया से कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मुझे भी सुकून मिलेगा। यह लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असल में ये एक ऐसे इंसान की हार होती है जो जीतने के बाद भी सब कुछ हार चुका होता है। यह सीन देखकर बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी की यादें याद आ जाती हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी किसी को खुश देखने के लिए खुद को पीछे कर देते हैं। अलियार का ट्रैक एपिसोड 38 में और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब उसकी बातों और एक्शन से ये क्लियर हो जाता है कि वह सिर्फ मोहब्बत में हारने वाला नहीं बल्कि अब बदला लेने के मूड में है। उसके डायलॉग्स में जो कड़वाहट है वह इस बात का इशारा है कि आने वाले एपिसोड्स में वह कुछ ऐसा करेगा जो सनवल और पिया दोनों की ज़िंदगी हिलाकर रख देगा। इन दोनों एपिसोड्स की एक और खूबसूरत बात है उनका बैकग्राउंड स्कोर, जो हर सीन के इमोशन को और गहरा कर देता है। खासकर वह सीन जहां कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ म्यूजिक और एक्सप्रेशंस ही कहानी सुनाते हैं। सनवल यार पिया इसलिए भी अलग ड्रामा बन जाता है क्योंकि यह ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करता बल्कि उन्हें महसूस करने पर मजबूर करता है। यहाँ हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाती बल्कि छोड़ दी जाती है कि आप खुद समझें।